स्टार्ट करते हैं भाई। सैल्यूट है हर एक उस बहुत बड़ा सैल्यूट है भाई हर एक उस रियल मैड्रिड फैन को जो कार्लो एंसेलोटी को नेक्स्ट सीजन देखना चाहते हैं एज आर कोच, एज आर मैनेजर। आते हैं कार्लो पे, आते हैं, बहुत बातें करनी है कार्लो पे, रियल मैड्रिड पे बहुत सारी बातें करनी है, बट बात स्टार्ट करेंगे भाई जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी इतने बड़े मैच में, चैंपियंस लीग में नॉकआउट स्टेज में भाई, यहां पे शायद एटलेटिको मिड राउंड अपना क्वार्टर फाइनल में जा भाई, मतलब इतनी बड़ी। सिम्योने बोल रहा है कि भाई पेनल्टीज में आज तक मैंने वीआर देखा ही नहीं है। हर एक फैन बेस भाई, पूरा इंटरनेट फट रखा है इस समय। मैं रिसर्च करके आ रहा हूं, हर एक बंदा मैनचेस्टर सिटी का फैन बेस हो, लिवरपूल का हो, यूनाइटेड का हो, बारसा वाले तो अलग ही फट रखे हैं भाई। लगता है उनके साथ गलत कर दिया भाई हमने, तो इतना ज्यादा फट रखे हैं भाई। इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी रॉबरी, इतना बड़ा करप्शन आज तक फुटबॉल में किसी ने वी हैव नेवर सीन। एंड भाई जस्ट मैं अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहा था भाई, सुबह के 7 बज रहे हैं, तो मैंने आज अभी जस्ट टॉक फुटबॉल भाई, वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स भाई अपना इंडिया में, उन्होंने भी बोला भाई मेरे को एक भी चीज नहीं दिखी, डबल टच नहीं दिखा हुलियन इतने बड़े मैच में, ही बहुत बड़ी चीज है। आओ भाई बात करते हैं, अच्छे से देखते हैं भाई। पहले रिपोर्ट आती है जब अल्वारेस की जो ये पेनल्टी कैंसिल हुई थी भाई, कोई भी एटलेटिको मिड का प्लेयर या फिर सिम्योने कोई भी कुछ भी हंगामा नहीं कर रहा था पिच पर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट भाई अल्वारेस ने खुद से जाकर बोल दिया था सिम्योने को भाई मेरे 2 टच लगे हैं, बट ये फेक न्यूज थी। और आग लग गई भाई, और आग लगा दी, ये फेक न्यूज थी भाई, क्योंकि सिम्योने ने आफ्टर मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भाई मेरी कुछ बात नहीं हुई थी हुलियन अल्वारेस से भाई पिच पर। फिर आती है भाई कोर्तुआ की रिपोर्ट भाई, आई फेल्ट अ लिटिल लाइक भाई अल्वारेस हैड टच्ड इट ट्वाइस। फिर सिम्योने बोलता है भाई आफ्टर मैच भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो भी यहां आज हुआ है हाथ उठाओ, जो भी आज हुआ है भाई हाथ उठाओ। इफ यू सॉ दैट भाई, अगर आपने देखा अल्वारेस ने 2 टच लिए हैं, हाथ उठाओ, घबराओ मत, हाथ उठाओ। देखो भाई कोई नहीं उठा रहा, इधर कोई हाथ नहीं उठा रहा है। आई हैव नेवर सीन VAR कॉल भाई टू रिव्यू अ पेनल्टी इन अ पेनल्टी शूट आउट। कुछ फैंस बोल रहे हैं भाई ये पेनल्टी रीटेक क्यों नहीं हुई, अगर गोलकीपर लाइन से आगे खड़ा होता तो वो पेनल्टी रीटेक होती। कुछ फैंस बोल रहे हैं कौन सा रूल है, मेरे भाई ये रूल मैड्रिड ने नहीं बनाया, ये रूल बहुत पहले से चलता आ रहा है भाई। जैसे ही भाई अगर पेनल्टी टेकर 2 टच ले ले वहीं पे पेनल्टी कैंसिल कर दी जाती है भाई, ये रूल है, ये अभी से नहीं है भाई, बहुत पहले से, और ये मैड्रिड ने नहीं बनाया है। और भाई मुझे तो कभी ये बात समझ ही नहीं आती है भाई, मैड्रिड को कैसे कोई फेवर कर सकता है जो पूरे यूएफा से लड़ रहा है भाई, जो पूरे रेफरी सिस्टम से लड़ रहा है भाई, हमें फेवर करेंगे यार, ठीक है क्लियर करता हूं, और अच्छे से दिखाता हूं। अभी तो मैंने आपको रिपोर्ट्स दिखाई, अब मैं आपको चीजें दिखाता हूं, फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना आपके हिसाब से ये पेनल्टी थी या फिर नहीं। बट देखने के बाद इधर देखो भाई, क्या ये सही में बहुत बड़ी रॉबरी हुई है इन फुटबॉल जो आज तक नहीं देखी, आप बताओ भाई। बट भाई पहले ये देखो भाई, जो पेनल्टी अल्वारेस की ओवरटर्न की गई है भाई, दैट वाज, ये जो डिसीजन है भाई वाज मेड बाय सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी। अब इधर देखो भाई, अच्छे से देखो, ठीक है अच्छे से देखो यार, मैं आपको बार बार दिखाऊंगा, आप बार बार देखो, रोक के देखो, अच्छे से देखो, अपने क्लियर कर भाई। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से भाई ये इधर 2 टच हुए, क्लियर भाई 2 टच हुए। चलो रुको और अच्छे से दिखाता हूं भाई। अब देखो भाई अच्छे से देखो, बार बार देखो, रोक के देखो भाई। आई थिंक अब तो आपको क्लियर यहां पर दिख रहा होगा भाई, 2 टच हुए हैं, बहुत हल्का टच था भाई, बट यहां पर 2 टच हुए हैं। हुआ क्लियर हुआ जितना मैं आपको दिखाया, क्या आपको उसमें से क्लियर हुआ या फिर अभी भी 50-50 है? तो मैं आपको 100% कर देता हूं। ये देखो भाई, अब तो साफ दिख रहा होगा भाई, ये डिसीजन टेक्नोलॉजी ने लिया है भाई, और आपको अब तो क्लियरली दिख रहा होगा यार, शूट मारने से पहले ही भाई बॉल मूव हुई है लेफ्ट, आपको दिख रहा हो कैसे लेफ्ट साइड भाई, क्लियर कट 2 टच हुए हैं। मेरे हिसाब से भाई एज अ फुटबॉल फैन ये बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, 2 टच हुए हैं, टेक्नोलॉजी ने डिसीजन, जो भी आपके अब थॉट्स है, जितना भी आपने देखा है आपके हिसाब से भाई, जो भी आपको लगता है ये बहुत बड़ी रॉबरी है, करप्शन है, जो भी है, गलत हो एटलेटिको मैड्रिड के साथ या फिर सही में 2 टच हुए, जो भी आपके थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना भाई, डिस्कस करते हैं भाई। अब आ जाते हैं भाई कार्लो एंसेलोटी, नहीं पहले वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच। बेस्ट प्लेयर्स कौन थे भाई, वर्स्ट प्लेयर कौन था भाई? वर्स्ट प्लेयर फॉर मी ओवर द 2 लेग्स, इस मैच की बात करते हैं। सेकंड लेग उनके घर पर पहले ही बोल दिया था, बहुत पहले ही आपको बहुत पहली वीडियो में ही रख दिया था भाई, प्रीव्यू में बहुत पहले ही रख दिया था भाई, क्या विनीशियस जूनियर का जीना हराम कर देंगे भाई ये लोग।
एंड भाई आई डोंट नो विनीशियस जूनियर को क्या हो जाता है वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड भाई। विनीशियस भाई मुझे नहीं पता भाई, विनीशियस जूनियर वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर है भाई वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड आई हैव एवर सीन भाई। मुझे एक भी मैच याद नहीं है भाई जब विनीशियस जूनियर थोड़ा भी ठीक ठाक लगा कभी एटलेटिको मैड्रिड के साथ भाई। 4 साल 5 साल कितने साल हो गए भाई, मेरे को याद नहीं है एक या फिर 2 गोल भी विनीशियस, 1 या 2 गोल मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा गोल से ठोके नहीं अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड भाई। उनको पता है विनीशियस को कैसे रोकना है, उनको अच्छे से पता है, और ये बहुत पहले मैंने क्लियर आपके सामने रख दिया था। विनीशियस जूनियर का जीना हराम वो लोग कर देंगे। इवन भाई जूड बेलिंगम भी भाई उसको अच्छा खासा, विनीशियस जूनियर को अच्छा खासा सुना रहा था भाई पिच पर फॉर नॉट पुटिंग एफर्ट्स। एंड भाई पेनल्टी, जो पेनल्टी मिस करी है भाई, देखो ये वाहियात पेनल्टी, ये वाहियात पेनल्टी थी भाई। देखो यार, देखो भाई वी नो, अच्छे से पता है विनीशियस जूनियर ने ये जो पेनल्टी टेकर, जो फर्स्ट पेनल्टी टेकर ऑफ रियल मैड्रिड वो विनीशियस जूनियर है करंटली, वो सबको पता है, वो उसने ये चीज अर्न की है, वो 2 चैंपियंस लीग जितवा कर घिसकर अपने आप को ये उसने अर्न की है। बट भाई कार्लो एंसिलोटी को अब डिसीजंस लेने पड़ेंगे भाई, और ये डिसीजन तो लेना पड़ेगा भाई कि भाई वी ऑल नो अम्बापे कहीं ना कहीं आगे जाके रियल मैड्रिड का फर्स्ट पेनल्टी टेकर हो, मेन पेनल्टी टेकर अम्बापे ही होगा भाई। कार्लो एंसिलोटी को ये डिसीजंस लेने पड़ेंगे भाई, तो अभी क्यों नहीं ले सकते? अम्बापे विनीशियस जूनियर से भाई बहुत ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग एंड इन टर्म्स ऑफ बॉल स्ट्राइकिंग, इन टर्म्स भाई पेनल्टी टेकर वो बहुत ज्यादा कंप्लीट है, बहुत ज्यादा बेटर है भाई। कार्लो एंसिलोटी को बड़े ये डिसीजंस लेने पड़ेंगे भाई, ये छोटे मोटे डिसीजंस नहीं है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है यार। हम इस पेनल्टी की वजह से बाहर हो सकते थे। देखो ये पेनल्टी पे मैं ब्लेम नहीं डालना चाहता, ये पेनल्टी की वजह से नहीं होते तो अपने फुटबॉल, अपने बेकार हग्गू टट्टी फुटबॉल की ही वजह से बाहर होते। बट ये बहुत बड़ा मोमेंट था, कार्लो एंसिलोटी को ये डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आते हैं भाई कार्लो पे आते हैं, बट वो कौन से ऐसे बेस्ट 4 प्लेयर्स फॉर्म, मेरे ख्याल से ये 4 प्लेयर्स की वजह से हम क्वार्टर फाइनल्स में जा रहे हैं। पहला वालवर्दे, इस भाई मैं कुछ इस पे ज्यादा नहीं बोल रहा, सबको पता है क्या बंदा है, किस लेवल का बंदा है, किस इंटेंसिटी, किस हिसाब से ये बंदा खेलता है, एफर्ट्स डालता है भाई फॉर रियल मैड्रिड, फॉर दिस बैच, फॉर आवर फैंस भाई। सेकंड बंदा कौन भाई? राउल एसेंसियो, ये भाई द वॉल ऑफ रियल मैड्रिड भाई, एंड आई सीरियसली बिलीव ये बहुत बड़ा सेंटर बैक आगे जाके बनने, ही हैज दैट पोटेंशियल टू बी द भाई वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड। बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, मैसिव स्पीड है भाई, में फ्यूचर मिल गया यार, मैसिव बहुत तगड़ी रिकवरिंग पेस है, सॉलिड है, टफ है, पावर है, स्ट्रेंथ है, मेंटालिटी है। आपने वो टैकल देखा था भाई इस बंदे का, आपने वो टैकल देखा था भाई, स्पीड देखी थी भाई इसकी मेंटालिटी, भाई इस मेंटालिटी सब कुछ है इसके पास, सब कुछ है जो एक रियल मैड्रिड के डिफेंडर के पास होना चाहिए भाई। थर्ड कौन? कामाविंगा, जैसे ही बेंच से आया पूरी मिडफील्ड को भाई डोमिनेट किया, बॉस करने लग गया भाई। देखो कुछ फैंस इसको बेचना चाहते थे भाई, जैसे ही बेंच से आया भाई वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड भाई, उनके घर पर अवे स्टेडियम, इतना बड़ा मैच भाई, पुराना वाला कामाविंगा दिखा भाई, वही पुराने शार्प टैकल्स दिखे भाई, भाई वो बॉल कैरिंग एबिलिटी दिखी, कॉन्फिडेंस दिखा। ये बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज है भाई, बिकॉज चुआमेनी वर्सेस आर्सेनल, जो नेक्स्ट मैच है वर्सेस आर्सेनल, फर्स्ट लेग में वो सस्पेंडेड है। एंड फोर्थ कौन भाई? बेलिंगम, जूड बेलिंगम भाई, ना तो गोल मारा ना तो असिस्ट दिया, बट फिर भी 8 की रेटिंग, 8 की रेट भाई, इस बंदे ने अपने आप को पूरा झोंक दिया भाई, इस मैच में अपने आप को खत्म कर दिया भाई। मोस्ट ड्रिबल्स, मोस्ट सक्सेसफुल ड्रिबल्स भाई, मोस्ट ग्राउंड डुअल्स वन भाई, मोस्ट डुअल्स वन भाई, सेकंड भाई आपके सामने है, मैसिव वर्क रेट, मैसिव इंटेंसिटी, मैसिव फिजिकलिटी भाई, इस बंदे ने अपने आप को खत्म कर दिया फॉर दिस बैच उनके घर पर। अब आ जाते हैं भाई कार्लो एंसिलोटी पर भाई। सबसे पहले एक और फिर से भाई एक बार सल्यूट ले लो भाई, वही रियल मैड्रिड फैन जो इस कार्लो एंसिलोटी को देखना चाहते हैं नेक्स्ट सीजन में एज आर कोच, एज आर मैनेजर भाई, फिर से सल्यूट, एक और बार ले लो, चलो एक और तीसरी बार ले लो, एक और सल्यूट ले लो भाई। सेम वही स्टोरी, सेम वही कहानी, सेम वही 90s की टैक्टिक्स, इंडिविजुअल ब्रिलियंस। रियल मैड्रिड भाई इतना बेकार, इतना बोरिंग, इतना पैथेटिक, इतना टट्टी फुटबॉल कैसे खेला उनके घर पर, मैं बताता हूं। इंडिविजुअल ब्रिलियंस, सिर्फ एक पूरे 120 मिनट के मैच में सिर्फ एक मोमेंट, हम पूरा भाई उस पर ही रिलाई करते, सिर्फ एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस का मोमेंट था जो एम्बापे ने 2 प्लेयर्स को भाई, जो एम्बापे ने भाई 2 प्लेयर्स को अपनी स्पीड से, अपनी एजिलिटी से, अपनी ड्रिबलिंग से भाई पेनल्टी दिलवाई रियल मैड्रिड को भाई। बस एक इंडिविजुअल मोमेंट था भाई रियल मैड्रिड के पास। मैच इतना बोरिंग, टट्टी, इतना हगू क्यों था? क्योंकि भाई हमारा सेम वही कहानियां, 90s की टैक्टिक्स, इंडिविजुअल ब्रिलियंस। आपको नहीं दिखता यार, मैं ये चीजें दिखा के थक गया हूं, वीडियोस लगा के, पिक्चर्स दिखा के भाई मैं थक गया हूं।
मैं थक गया। आपको दिखता नहीं है कि भाई विंग्स पर विनिशियस पे बॉल आती है, रॉड्रिगो के, अब मैं सिंपल बताता हूं भाई, विनिशियस पे बॉल आती है, रॉड्रिगो के पास बॉल आती है भाई, बॉक्स में इन दोनों को कोई दिखता नहीं है, कोई दिखता नहीं है। सुनना, बहुत प्यारी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है भाई। इनके पास बॉल आती है भाई विनिशियस एज विंग्स पर, इन बॉक्स में इनको कोई दिखता नहीं है, पिच पर सब खड़े रहते हैं, कोई मूवमेंट, कोई कुछ नहीं दिखता भाई, कोई चांसेस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, पिच पर सब खड़े रहते हैं, इंडिविजुअल फुटबॉल चलता है। विनिशियस मेरे भाई कुछ, विनिशियस मेरे सिंपल टैक्टिक्स, विनिशियस रॉड्रिगो मेरे भाई, विनिशियस मेरे भाई, 2-3 प्लेयर्स काट कर कुछ कर दो, गोल निकाल दो, चांसेस क्रिएट कर दो। एम्बाप्पे मेरे भाई कुछ कर दे यार, बेलिंगम मेरे भाई कुछ तो कर दे, विनिशियस मेरे भाई, रॉड्रिगो मेरे भाई कुछ तो कर दो यार। विनिशियस को कोई हेल्प नहीं मिलती, कोई सपोर्ट नहीं मिलता भाई। इस मैच में देखा होगा, टट्टी प्लेयर था, वर्स्ट प्लेयर था, देखो सही 2-2 3-3 प्लेयर्स को घेर के रखते हैं। क्या कर लेगा अकेला भाई, 24 साल का लड़का क्या कर लेगा यार। मेंडी की तरफ से कोई हेल्प नहीं होती है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता भाई, कोई ओवरलैपिंग रन्स, कोई कुछ नहीं, थर्ड मैन कंसेप्ट कुछ नहीं। अगर बाई चांस विनिशियस ने 2-3 प्लेयर्स काट कर कुछ कर भी दिया तो बॉक्स में कोई नहीं दिखता भाई। एक और सलूट ले लो जो कार्लो एंसिलोटी को नेक्स्ट सीजन देखना चाहते हैं भाई एज आवर कोच। मैं तो भाई बहुत ज्यादा खुश हूं। मॉड्रिच ने स्टार्ट किया, वरना कुछ फिर फैंस आते भाई, मॉड्रिच नहीं था, सेबायोस में से कोई एक बंदा होना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूं। क्रिएटिविटी नहीं थी, कंट्रोल नहीं था भाई। सुनो, केडीबी ले आओ भाई, सुनो गुटी को ले आओ, वो भी कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, वो भी बस क्रॉसेस पे क्रॉसेस फेंकेंगे। आपने देखा था मैच में यू शेप ऐसे चलती है हमारी पासिंग, यू शेप स्विच पास मूव, यू शेप, ये पासिंग होती है हमारी, ये अंदर कुछ क्यों होता, कभी सोचा क्यों? क्योंकि हमारा जो कोच है, जीरो इंस्ट्रक्शन, जीरो टैक्टिक्स इन फाइनल थर्ड, कुछ है ही नहीं यार। बिलीव मी, केडीबी ले आओ, बिलीव मी गुटी ले आओ, फंस जाओगे। क्या क्रॉसेस फेंकेंगे, क्योंकि चांसेस क्रिएट आपका केडीबी भी नहीं कर पाएगा, मॉड्रिच नहीं कर पा रहा तो वो भी नहीं कर भाई, क्योंकि फाइनल थर्ड में यू नीड मूवमेंट्स, गुड मूवमेंट्स, स्पेस मूवमेंट्स होंगी, स्पेस क्रिएट होगी तो एक जगह बनेगी, पास खेलने का एक रास्ता बनता है भाई। विनिशियस कुछ कर दे यार, कुछ कर ले यार, एम्बाप्पे कुछ कर दे यार। एक ही इंडिविजुअल मूवमेंट आया भाई उनके घर पर, और एक्सपेक्टेड भी था भाई। बहुत टट्टी मैच था भाई, बट ये लोग मिलान में भी रोए थे, ये लोग लिस्बन में भी रोए थे, ये लोग अपने घर पे भी रोए थे। इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी। ये डिजर्व करते हैं, जो बकवास सिमियोने ने की थी, जो उनके प्लेयर्स ने की थी, जो उनके फैंस ने की थी, जो ये हरकतें करते हैं, ये डिजर्व करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में इस कंट्रोवर्शियल जो डिसीजन है, जो पेनल्टी है, जो भी आपके थॉट्स है, जरूर लिखना भाई। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।